ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज दूसरे दिन राज्यसभा में चर्चा होगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा को संबोधित किया है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ब्रजलाल इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, आज राज्यसभा में दूसरे दिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा होगी। लगता है सरकार ने जवाब दे दिया है। बिल्कुल, सरकार ने जवाब दे दिया है, लेकिन जो विरोधी पार्टियां थीं, विशेष कांग्रेस, उन्होंने चर्चा शुरू होने के पहले ये एक मुद्दा उठाया था कि बेसरन घाटी के आतंकवादी न पकड़े गए न मारे गए। चिदम्बरम साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि सरकार कैसे कह सकती है कि वो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से आए हैं। उन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया था, लेकिन चर्चा शुरू होने के एक आध घंटे पहले ही वहाँ मुठभेड़ हुआ और मुठभेड़ में 3 बड़े आतंकवादी, जो मेन था मूसा, जिब्रान और उसका साथी अफगानी, ये तीनों मारे गए। उनके पास जो राइफल बरामद हुई वो थी AR-M9, ये अमेरिकी राइफल है। दूसरा AK-47, 2 AK-47, ग्रेनेड 17 और उसके अलावा चाइनीज़ सैटेलाइट फ़ोन और तमाम चीज़ें बरामद हुई। अमित शाह जी ने तुरंत जो बेसरन घाटी के खोखे कारतूस मिले थे, इम्पटीज, और यहाँ जो मुठभेड़ में हुए, स्पेशल प्लेन से चंडीगढ़ भेजा और उसकी बैलिस्टिक जांच हुई और ये प्रूव हो गया ये वही हथियार हैं जिससे बेसरन घाटी में फायर किया गया था। उनकी पहचान भी हो चुकी थी पहले से। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि ये तीनों जो आतंकवादी पाकिस्तानी मारे गए हैं वो बेसरन घाटी में 26 लोगों के नरसंहार के जिम्मेदार थे। लेकिन ऐसा लगा कि विपक्ष भी बड़ा खुश होगा कि साहब वो आतंकवादी मारे गए जिन्होंने नृशंस हत्याएं की, लेकिन विपक्ष का चेहरा उतर गया और ये चेहरा ऐसा उतरा कि फिर कुछ ना कुछ वो एन केन प्रकार कुछ ना कुछ आरोप लगाते रहे। मैंने कल कहा था कि जब भी कोई अच्छा काम होता है देश में तो कांग्रेस कोई ना कोई मीन मेख निकालती है, आशंका जाहिर करती है, सस्पिशन जारी करती है। जो इन्होंने मुठभेड़ हुआ उस पर हुआ, जबकि उसकी बैलिस्टिक एक्सपर्ट से जांच हो गई। जब हम लोग कोविड के टीका लाए, 160 देशों को अब वो किया, तब भी इनको बड़ी तकलीफ़ हुई कि नहीं ये तो हम नहीं लगवाएंगे, हम गिनी पिग नहीं बनना चाहते। सिंगोल लाए हम लोग, तब भी इनको तकलीफ़ हुई। तो जो भी कोई बड़े काम होते हैं, देश हित में होते हैं, देश को गर्व करना चाहिए, तो इनको अपनी तकलीफ़ होती है। तो आज फिर है, आज हमारे बड़े नेता भी राज्यसभा में आएंगे, माननीय राजनाथ सिंह ने कल दिया था, और इसमें ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा आज पूरी होगी। लेकिन विपक्ष का जो रवैया है वो उचित नहीं है। विपक्ष संतुष्ट नहीं दिख रहा है। लोकसभा की बात करें, रक्षा मंत्री ने बयान दिया, विदेश मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा। उसके बाद भी सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है कि ट्रंप का नाम नहीं लिया गया। राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सीधे सीधे क्यों नहीं कहा गया कि सुरक्षा में चूक कहाँ हुई। सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई, और सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। अखिलेश जी ने भी कहा था कि इंटेलिजेंस फेल्योर हो गया, और इंटेलिजेंस फेल्योर हो गया और वो आतंकवादी भाग गए, फला गए। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। मैं कांग्रेस के अलावा माननीय अखिलेश जी से भी सवाल करता हूँ। इन्होंने जब मुख्यमंत्री बने 2013 में, तो आतंकवादियों के 14 चार्जशीट वाफत किए थे। मैं केवल एक केस का मैं बात करना चाहूँगा। वो था 1 जनवरी 2008 की रात में CRPF ग्रुप सेंटर रामपुर पर हमला हुआ था। उसमें 2 पाकिस्तानी भी थे, इमरान शहजाद और मोहम्मद खुर्शीद। एक था गुजरावाला का और एक था भिम्बर का, और वहाँ का इंडिया कमांडर हम लोगों ने पकड़ा, जो लश्कर तोयबा का था, सबाउद्दीन। और उस केस को भी अखिलेश जी ने वापस किया था। तो इनको तो आतंकवादियों से बड़ा प्यार है, और इन्होंने उन पाकिस्तानी आतंकवादियों की चार्जशीट वापस ली थी। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था आज आप मुकदमे वापस ले रहे हैं, कल पद्म विभूषण दे देंगे। इसी कड़ी टिप्पणी अखिलेश यादव पर हुई थी
केस वापस नहीं ले पाए और रामपुर सीआरपीएफ अटैक के दोनों पाकिस्तानी इंडिया कमांडर सबाउद्दीन, सोहेल अंसारी, इन सबको फांसी की सज़ा हो गई। तो अखिलेश जी के मुंह से ये अच्छा नहीं लगता कहना, जिनको आतंकवादियों से इतना प्यार हो, तुष्टीकरण की नीति पर ये किसी हद तक जा सकते हैं, वो कह रहे हैं हम तो कड़ी कार्रवाई कर ही रहे हैं। यहाँ तो न्यू नॉर्मल है कि अगर कोई हुआ तो हम पाकिस्तान में घुसकर मांगेंगे। ये हम खाली यहाँ नहीं कह रहे हैं, हम पूरी दुनिया में कह कर आए हैं। मैं भी गया था जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और वहाँ पर हम सिंगापुर, और वहाँ हमने यही कहा कि हम पीस लविंग हैं, लेकिन अगर दोबारा पाकिस्तान ने हरकत की तो हम पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। आपको लगता है कि सरकार की ओर से लोकसभा की बात हो या राज्यसभा में आज दूसरे दिन की चर्चा होगी, पूरी तरह से जवाब दिया गया है? जो देश इंतजार कर रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, प्रधानमंत्री का भी संबोधन हुआ और एक एक पॉइंट पर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। बिल्कुल एक एक पॉइंट पर जवाब दिया गया और ट्रंप की बात इसको साफ साफ कह दिया गया है कि ये दोनों देशों की बात थी। पाकिस्तानी घुटने पा गए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया और चूंकि मेरा टारगेट पूरा हो गया तो हमने उनकी रिक्वेस्ट मान ली। लेकिन बार बार कहने के बाद भी चूंकि विदेश हमारे कांग्रेस के पास, राहुल गांधी जी के पास कोई मुद्दा नहीं है, बार बार उठाते हैं रफेल। अरे तुम पाकिस्तानियों के हाथ में आप पौधे दे रहे हैं, एक मुद्दा दे रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान में राहुल गांधी की बड़ी तारीफ होती है और ये शर्मनाक है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।